गुड मॉर्निंग एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। और भाई ईद डे 2 का व्लॉग आ गया है फाइनली। तो यार ईद डे 1 का व्लॉग मैं अपलोड मैंने नहीं किया है और ना ही मैं करूँगी। इसकी वजह यह है कि मैं आधे दिन से ज़्यादा सोती रही हूँ और मैं सिर्फ सोती रही हूँ। ऐसा कोई कंटेंट ही नहीं था कि मैं अपलोड करूँ सिवाय इस मेहंदी के। तो मैंने बोला चलो इसको इधर लगा देते हैं। तो भाई हम लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि चांद रात हो जाएगी और एकदम से जो है ना पता चला है कि चांद रात हो गई है। और फिर जो है वो जल्दी 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 लास्ट टाइम पे जो है मेरा फेशियल भी रहता था, मेहंदी रहती थी। तो मैंने सिर्फ ऊपर की 2 साइड्स पे मेहंदी लगाई और मैं इतनी कोई गंदी वाली भूखी थी, बराबर से ये पास्ता आ गया था तो मैंने ये खा लिया था। और उसके बाद यहाँ पे मम्मा जल्दी जल्दी सब कुछ ऑर्गेनाइज़ कर रही थी, सेवई वगैरह। भाई इतनी मतलब लेट हमें पता चला है ना। और यहाँ पे मैं अपनी मेहंदी शो ऑफ करते हुए, और ये मेरा छोटा भाई हमेशा आपको पता है मेरी वीडियो ख़राब करने के लिए आ जाता है। अब तो उसको हर कोई जानता है। उसके बाद ये गंदा गंदा मेस जो क्रिएट हुआ था, मैंने इसको साफ़ किया। और मैं कितनी बड़ी बुद्धू, मैंने ये उठाया और मैंने इसको साफ़ करके नीचे गिरा दिया। और दूसरे दिन मासी को तो आना नहीं था और मैंने इसको लिटरली नीचे गिरा दिया। और फिर मैंने झाड़ू दिया इसको साफ़ करने के लिए। तो मेरा छोटा भाई मुझे बोल रहा था कि आप ही इससे अच्छा आप टेबल पे ही उठा लेती हूँ उसको नीचे टिश्यू पेपर रख के। मैंने बोला यार मैं सच में बुद्धू हूँ। उसके बाद मैं जो हूँ वो उठ गई थी और उसके बाद ये मेरे कमरे की पहले हालत थी। और अब जो है हम रूम ट्रांसफॉर्मेशन भी करेंगे। सो करते हैं रूम ट्रांसफॉर्मेशन। और यहाँ पे मैंने ख़ुद अपने हाथों से अपनी चादर बेड की ठीक की है और अपना बेड वगैरह ठीक किया। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है ख़ुद तैयार होने से पहले अपने कमरे को तैयार करो। और यहाँ पे मेरे अब्बा जी को पता चल चुका था कि मैं वीडियो बना रही हूँ, तो वो ख़ास करके सामने से गुज़र के जा रहे थे। तो खैर यार मुझे अब इसकी आदत हो गई है। जब मैं वीडियो बनाने बैठती हूँ, जब से मैंने व्लॉगिंग शुरू किया, कोई ना कोई आ ही जाता है। कभी ये गाड़ियों के पीछे से आवाज़ आ जाती है, क्योंकि मैं कराची जैसे शहर में रहती हूँ, उसमें गाड़ियों की आवाज़ ना हो ऐसा हो नहीं सकता। उसके बाद जो है आसपास से मिठाइयाँ शिठाइयाँ आई थी, तो मैं मीठे की इतनी शौकीन हूँ नहीं, लेकिन यार मीठी ईद है तो मीठा मैंने भी खाया। और एकदम से मेरी मम्मा का जो है वो प्लान बन गया है कि चलो हम लोग चलते हैं और ताया के घर चलते हैं। तो मैंने अपना कपड़ा भी चेंज नहीं किया था और मैं फिर चली गई अपने पापा के भाई और मेरे ताया के घर पे। तो मेरे ताया मेरे घर के बहुत ही करीब रह सकते रहते हैं। आप लोग ये समझ लें मेरे बराबर में किसी इस तरह के घर पे रहते हैं, तो हमारा आना जाना लाइक हो जाता है। तो मैंने इतनी मैं थकी हुई थी कि मैंने ईद ड्रेस भी चेंज नहीं किया था, लेकिन मैं चली गई वहाँ पर ऐसे ही। हमारा आने जाने से दिल नहीं भरा था, तो हम अपने मामू के घर पे भी पहुँच गए। ये वाले मामू मेरे घर के बराबर में ही रहते हैं, तो ऐसा कोई सीन नहीं है, आराम से हम पहुँच गए। और इधर भी मैंने अपने कपड़े भी नहीं चेंज किए थे, मैं एवं ही पहुँच गई यार। फुल चिल सीन था। तो खैर उसके बाद मैं आई वहाँ से, हम लोग ने बातें की, खेला शिला। उसके बाद जो है मैंने अब तैयार होना था, क्योंकि अब मुझे जाना था अपने छोटे वाले मामू के घर पे। तो सीन ये था कि वहाँ पे जाने से पहले जो है वो मैं तैयार हुई और हम लोग ने उनको इन्फॉर्म नहीं किया था कि हम लोग आ रहे हैं। तो मैंने इयररिंग्स पहने, प्रॉपर ट्रांसफॉर्मेशन वीडियो मैं शूट नहीं कर पाई, बिकॉज़ इतनी जल्दी कोई हम लोग तैयार हुए थे ना। और जब हम लोग प्रॉपर तैयार हो गए, मैंने ज़्यादा क्लिप्स वगैरह भी इतनी नहीं ली वहाँ पे। तो खैर जब हम लोग प्रॉपर तैयार वगैरह हो गए और होकर निकलने लगे ना बिल्कुल, तो फिर हमें पता चला कि हमारे जो मामू हैं छोटे वाले, उनको तो हमने बताया हुआ नहीं था कि हम आ रहे हैं। तो वो अपने बच्चों को लेकर हमारे घर आ गए थे, लेकिन नो प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद देखे हम निकल रहे हैं और वो आ गए थे। हम लोग ने अपना बैग वगैरह वापस रखा, हम लोग ने उनके साथ, उनके बच्चों के साथ थोड़ा बहुत खेला, टाइम स्पेंड किया। उसके बाद जो है वो हमें लेके जो है वो चले गए थे वापसी में अपने घर पर। और उसके अभी यहाँ पर जो है वो सीन ये था कि ये जो छोटी सी शरारती सी बच्ची है ना, ये खेल रही थी और मैंने बोला चलो इसको रिकॉर्ड करते हैं। ये बच्चे भी कुछ भी करते रहते हैं, मतलब इनका कोई खेल ही नहीं होता, कुछ भी खेल होता है यार। तो खैर उसके बाद जो है हमेशा की तरह मेरा छोटा भाई मेरी वीडियो को ख़राब करते हुए, इंसान तमीज़ से कोई वीडियो नहीं बना सकता। जब से स्टार्ट की है ना, मुझे इतनी प्रॉब्लम्स होती हैं। कभी मेरा अब्बा मेरी वीडियो ख़राब कर रहे होते हैं, कभी मेरा भाई कर रहा होता है, कभी मेरी अम्मी की आवाज़ आ जाती है, कभी मेरा बड़ा भाई आ जाता है। मतलब मेरी ज़िंदगी बस यही तो है मेरी ज़िंदगी की प्रॉब्लम्स। उसके बाद ये देखिए भाई, ये लोग रोड पर नाच रहे हैं, मतलब पागल हो गए, पता नहीं क्या। मतलब इतना कॉन्फिडेंस अगर मेरे अंदर होता ना, तो मैंने वो एब्सोल्युटली नॉट वाला आंसर देना था। उसके बाद इस झूले को मैं ताक रही थी इतनी देर से कि यहाँ से सारे ज़रा हटे, तो यहाँ पे मैं अपनी स्टैटिक सी पिक्चर खींचूँ। मतलब सारे लोग भी क्या सोचते होंगे ना, ये हर वक्त कुछ भी करती रहती है यार। जब से मैं व्लॉगिंग शुरू की है, इतनी शर्म आती है ना मुझे, इतने सारे लोगों के सामने खड़े हो और ना कैमरा पकड़ो और कैमरा पकड़ के व्लॉगिंग करो। मतलब सारे ऐसी ऐसी नज़रों से देख रहे होते हैं। लेकिन खैर हमारे ख़ानदान में ऐसा कोई प्रॉब्लम है नहीं, किसी को कोई प्रॉब्लम है नहीं मेरी इस व्लॉगिंग नामी चीज़ से। लेकिन फिर भी यार एक शर्म वाली चीज़ तो हर किसी
किसी के अंदर होती है ना, आती है, मुझे कभी कभी होता है, लेकिन खैर मेरा अपना शौक़ है और मैं अपने शौक़ के लिए तो कर सकती हूँ ये। ओके, इतना कॉन्फिडेंस तो कम से कम है मेरे अंदर। उसके बाद मैं ऊपर आ गई थी और इतनी एस्थेटिक कोई पिक्चर्स आई है ना, क्या लाइटिंग थी छत पे। और यहाँ पे फिर पीछे एक छोटी छोटी सी क्यूट सी किटन्स, जिनकी अम्मी उनको छोड़कर भाग गई थी, वो किटन्स मुझे मिली इनके छत पर, अपने मामू के घर की छत पर। तो यहाँ पे ये सीन था कि इनकी बेटी ऐसे किटन को परेशान कर रही थी, भगा रही थी, वो बॉल मार रही थी, वो भाग रही थी, बेसिकली वो किटन्स के साथ खेल रही थी। अब किटन्स को क्या पता यार कि वो खेल रही है। तो खैर, अगर मैं अभी इसकी एज की होती तो मैं उसको परेशान करने के बजाय भाग जाती, लेकिन आजकल की जनरेशन है ना फिर। तो उसके बाद जो है मम्मा ने हमें बोला कि चलो अब जो है वो अपनी खाला के घर भी जाना है, छोटी वाली, तो जल्दी जल्दी आ जाओ। तो मैंने तो अपनी सारी पिक्चर्स ले ली थी। अच्छा, मैं गई ही पिक्चर्स लेने के लिए छत पे थी, मतलब छत पे मुझे कोई फ़ुटबॉल नहीं खेलनी थी इनके साथ, क्योंकि यार क्या लाइटिंग में क्या मज़े की पिक्चर्स आती हैं ना। और उसके बाद जो है हम लोग उतरे और ये रही मेरी फुल लुक। फिर मैंने बोला चलो मैं दिखा देती हूँ अपनी लुक। और उसके बाद जो है मेरी मामी ने नाश्ता वगैरह निकाल लिया था, तो हम खा रहे थे। उसके बाद जो है वो लूडो वगैरह खेलने बैठ गए थे। हम जाने से पहले हमने बोला चलो पहले लूडो खेल लेते हैं। और मेरी जो टीम थी रेड थी, उसमें 2 गोटियाँ कम थी, तो मैंने अपनी रिंग्स उतारी और हमने गोटियाँ बना ली। और पहली पारी में ना मेरा कोई 6 आया था। और उसके बाद जो है वो मैंने इतने मज़े का मैं खेल रही थी, मैं जीत जाती, लेकिन क्या करूँ। फिर हम लोग को गेम वहीं पे रोकना पड़ा, क्योंकि हम लोग लेट हो रहे थे जाने के लिए। उसके बाद हम कोई नॉर्मल ऐसे ही रैंडम बेकरी पे उतरे रास्ते में, क्योंकि हमें आइसक्रीम लेकर जानी थी खाला के घर पे, छोटी वाली। तो हमारा प्लान ये था कि छोटी खाला के घर जाएंगे, वहाँ से फिर बड़ी खाला के घर जाएंगे। तो यहाँ से हम उतरे और उतर के हमने जो है वो आइसक्रीम वगैरह ली और हम छोटी खाला के घर पहुँच गए। तो यहाँ पे भी हम लोग इन्फॉर्म करके नहीं आए थे और पता चला कि खाला घर पे ही नहीं थी। तो खैर वहाँ पे उन लोगों ने हमें जो है वो नाश्ता वगैरह सर्व किया, जिसमें दही बड़े था, उसके अलावा कबाब था और शीर खुरमा जो मैं खाती नहीं हूँ, और कोल्ड ड्रिंक और केक वगैरह था। और उसके बाद जो है हम लोग खाला जो थी वो गई हुई थी छोटे खाला के बच्चों के साथ, तो छोटी खाला के बच्चों के साथ गई हुई थी, तो उसकी वजह से हम लोग जो है वो छोटी खाला की तरफ, बड़ी खाला की मतलब मीडियम वाली खाला की तरफ भी नहीं गए। यार ये क्या है वो मसला है। मेरी छोटी खाला है, एक मीडियम खाला है और सबसे बड़ी वो मेरी अम्मी होती हैं। तो उसके बाद जो है हमारे यहाँ पे केक शेक लेकर आए थे मामू, तो हम लोग ने बोला चलो ये भी खा लेते हैं। हर कोई मीठा मतलब मीठे के बाद ना लाइक इतना खा के फिर खाने की वो भूख नहीं रहती, तो फिर हमने मीठा वगैरह खाया। उसके बाद मैं इतना थक गई थी, जब यहाँ पे सामने पड़े हुए बाउल में ही मैंने अपनी सारी ज्वेलरीज रख दी, ज्वेलरीज अंदर भी नहीं रखी मैंने। और मैं उसके बाद जो है मैं सोने जा रही थी कि मेरी खाला के बच्चे आ गए, छोटे वाली मीडियम वाली। ईद में इतने छोटे छोटे बच्चों के हाथों पे छोटी छोटी सी मेहंदी कितनी प्यारी लगती है ना। मेरी छोटी वाली खाला की बेटी ने लगवाई हुई थी अपने हाथ पे मेहंदी, और वो ऐसे दिखा रही थी मेरी मेहंदी देखे। तो खैर ये लोग गए और मैं तो थक गई थी, मतलब मैं हमेशा ही थक गई होती हूँ, मतलब क्या। उसके बाद जो है वो मैंने बोला चलो चल के चेंज करते हैं, मैंने चेंज कर दिया भाई। उसके बाद बस यहाँ पे मैंने व्लॉग ख़त्म किया। अब नेक्स्ट व्लॉग का इंतज़ार करना, वो ज़्यादा स्पेशल होने वाला है दावत का। तो और यार लाइक वाइक कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ व्लॉग, बाय बाय।